मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 24/7/20 के महावाक्य बाबा के। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते हैं वह समझाते हैं, ये ज्ञान है। ज्ञान रतन, ज्ञान सागर के सिवाय कोई नहीं दे सकता। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो सुनाते हैं वह समझाते हैं, ये ज्ञान है। ज्ञान रतन, ज्ञान सागर के सिवाय कोई नहीं दे सकता। प्रश्न, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की वैल्यू नहीं है। शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। आत्मा भी और शरीर भी दोनों क्या बन रहे हैं? वैल्यूएबल। कैसे? याद से। गीत, आज कौन आया, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियाँ भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में हैं शिव बोले बाबा आए हैं। समझो, आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान हैं परंतु बोलते नहीं हैं। ये भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवे। बाप आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने। वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही विमानी हो रहो, बाप को याद करो। ये ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्कर को, सीढ़ी को और बाप को याद करो। ये ज्ञान हुआ ना। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं। ये सब है ज्ञान रतन। याद की बात जो समझाते हैं ये रतन बहुत अच्छे हैं। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर के ही जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। ये अक्षर बहुत वैल्यूएबल है नोट करने के लिए। आत्मा में ही धारणा होती है ना। ये शरीर तो आगरण से जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार अच्छे व बुरे किस में रहते? आत्मा में। आत्मा में भरे जाते हैं ना। भाव में भी संस्कार भरे जाते हैं, भरे हुए हैं ना। सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज के सिवाय, इसलिए नॉलेज उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं 84 का चक्कर बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्कर पूरा हुआ, अभी हमको वापस बाबा के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहाँ जा ना सके। कहाँ? जहाँ से हम आए हैं। कौन से घर से? शांति धाम, जिसको परम धाम बोलते हैं। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी
तो फिर ये शरीर छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल ना सके, ये पुरानी जुत्ती है। इनसे वैराग्य आ जाता है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है ना। अभी तुम्हारी आत्मा की वैल्यू कम है, वहाँ तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है। सतो प्रधान है ना, और यहाँ पे वैल्यू कम है तो तमो प्रधान है। हर चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि तमो प्रधानता है। अभी है तमो प्रधानता, खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। वहाँ आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये ज्ञान और कोई दे ना सके। कौन सा ज्ञान? आत्मा को पवित्र कैसे बनाना है, ये ज्ञान शिव बाबा के सिवाय, परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई नहीं दे सकता है। बाप ही कहते हैं माँ में कम याद करो। कृष्ण कैसे कहेंगे? जैसे पिछली मुरली में था ना, बाबा ने कहा कि कृष्ण तो छोटा बच्चा, वो थोड़ी बच्चे बच्चे कहेगा। जब बुजुर्ग होंगे वही तो बच्चे बच्चे कह के कहेंगे तो शोभा भी देंगे। कृष्ण कैसे कहेंगे कि वह तो देहधारी है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, कोई देहधारी को याद ना करो। अभी तुम समझती हो तो फिर समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे, लौकिक पालौकिक और अलौकिक कहा जाता है ना। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाप तुमको अडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का है ही अलौकिक जन्म। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बन ना सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो पवित्र अपवित्र बनी है, वह सिवाय याद के पवित्र बन ही नहीं सकती है। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी। पवित्र बन नहीं सकेंगे तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है। शरीर तो नहीं जाएगा ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल है। धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी रहती है। बाप कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ। मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है, ये मेहनत है। क्योंकि वहाँ घर से आई तो पवित्र हो गई आई, और यहाँ पे आई और अपवित्र बन गई। अब फिर हमने पवित्र बनना है। इसमें बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी शाहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वह सुख नहीं है जिस सब के सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार भी देते हैं। विलायत में क्या क्या होता रहता। शाहूकार पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजा थे वह प्रजा बन गए। राजाओं पर भी प्रजा का राज्य हो गया। ड्रामा में ऐसे नूंद है, पिछाड़ी में ये हाल होता है। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है। हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे।
अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने हैं, बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में ये कोई सिखला ना सके। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियाँ बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्मों विश्राम पाने के लिए पावन जरूर बनना पड़े। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देही अभिमानी हो रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है ना। भागवत आधा कल्प तो देह अभिमान में रहे, अब देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी ना। नई दुनिया में नया भारत था तो उनमें देवी देवताएं थे। कैपिटल भी जानते हैं ना, जमुना का कंठा था जिसको परिस्थान भी कहते थे। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। भागवते सत्युग में नेचुरल ब्यूटी होती है और यहाँ पे माना ब्यूटी के लिए कितना कुछ करते रहते हैं, वो थोड़े टाइम के लिए है ना। बाबा कहते हैं आत्मा पवित्र बन जाती तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता। बाप कहते हैं मैं आकर के तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है। आज किस बात की चेकिंग करनी है कि हमारे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। अवगुण है तो उसको छोड़ने की मेहनत करनी है ना। ये पढ़ाई है ऊंच से ऊंच, पढ़ाने वाला भी ऊंच है ना। ऊंच से है ऊंच शिव बाबा। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तो तुम बनते हो। कितनी नई नई गुहे बातें तुमको सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बात समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ। तुम मालिक बनते हो, फिर राज्य गवाते हो, फिर बाप आकर के विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको कहा जाता है मूल वतन। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। मूल वतन में तुम यहाँ आकर के 84 जन्मों का चक्कर लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ करना है वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई। हार और जीत का खेल है ना, ये रावण राज्य खलास होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्मा को बैठ कर पढ़ाते हैं। भागवत में ये नहीं देखता हूँ ये गोरा है, ये काला है, जो मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, सिंधी है, नहीं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वह सब है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज। ये है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसा कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा। किसी को पता ही नहीं है कि ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। भागवत दूसरी पढ़ाइयों का सबको पता है। भी जैसे दूसरे कॉलेज होते हैं जहाँ कोर्स करने वाले होते हैं तो वो अलग होते हैं, और डॉक्टर की पढ़ाई के लिए भी अलग होंगे, है ना। स्टडी के लिए सबके अलग अलग होते हैं कहने का भाव है। तो वहाँ कहते वो सबके अलग है ना। किसी को पता ही नहीं कि ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। वो बाकी नॉलेज बहुत सारी है, लेकिन ये नॉलेज किसी को नहीं पता है। तुम बच्चे जानते हो अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते
और श्रीमत पर चलते वे हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जय निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, वे प्रजा में बहुत कम पद पाएंगे। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम भी है ना, एक ही बाप है जो यहाँ आकर के किंगडम स्थापन करते, बाकी ये सब विनाश हो जाना है। बाप कहते हैं बच्चे अब जल्दी जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। कर लेंगे, हो जाएगा, बड़ा टाइम पिया है। तो बाबा कहते नहीं, याद नहीं करते तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम नुकसान होता है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भले करो, फिर भी हाथ काटे दिल यादे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना, खुदा दोस्त की कहानी सुनी है। अल्लाह अव्वल दिन का भी नाटक दिखाते हैं ना। ठगा करने से खजाना निकल आया। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या बनाते हैं। जट दिव्य दृष्टि से बैकुंठ में चले जाते हैं। आगे बच्चियाँ आपस में मिल कर के बैठती थी, फिर आपे चली जाती थी ध्यान में, फिर जादू क्या देते थे, वह फिर बंद हो गया। तो ये सब बातें इस समय की है। हातम ताई की भी कहानी है। मोहला मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मोहला निकालने से माया आ जाती थी। बाबा ने 3 कहानियों के बारे में बताया। कौन सी? एक खुदा दोस्त की, और दूसरा अव्वल दिन की, अल्लाह अव्वल दिन की, तीसरी हातम ताई की। मोहला निकालने से माया आ जाती, रस्से तो कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं बच्चे मुख में मोहरा डाल दो। कहने का भाव है कि ये थोड़ी हमने कोई पत्थर डाल लेना मुख में, या कोई तावीज़ डाल लेनी है। बाबा की याद हो, बाबा की याद से हम है ना अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाना है। ये नहीं चुप रहना, चुप रहकर बाबा को याद करना है। बाप कहते बच्चे मुख में मोहरा डाल दो, तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने सधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को कोई नहीं जानते हैं। कभी भी कोई पूछे बोलो वहाँ विकार का नाम ही नहीं है, वह है ही वाइसलेस वर्ड। 5 विकार तो होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ पे सब पवित्र आत्मा है, वहाँ तो विकार का नाम निशान नहीं है ना। और बात यहाँ तो छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, और वहाँ पे सच्चों में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ एक मत है ना, एक बल है, एक ही भरोसा है ना, एक ही मत पर चलते हैं, इसलिए वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं है। 5 विकार ही नहीं ना, कोई दुख देने वाली बातें नहीं है। देह अभिमान ही नहीं है। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं, वहाँ तो होते हैं मोहजित। इस पुरानी दुनिया से नष्ट मोह होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है, बाप की याद में रहते ये पुराना शरीर छोड़ करके जाना है। सबका हिसाब चुकतू होना है, फिर चले जाएंगे घर। ये कलब होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर तक ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है। आगे समझते थे ये देवताएं हैं, तुम कहते हो ये तो मांडवे की बत्तियां हैं। यहाँ खेल होता ना, तो ये बत्तियां भी यहाँ हैं। मूलवतन सूक्ष्मवतन में ये होती नहीं है, ये खेल ही नहीं है। ये अनादि खेल चला आता है, सृष्टि चक्र फिरता रहता है। यहाँ पे होगी ना दिन भी और रात भी, वहाँ पे ऊपर थोड़ी दिन रात होती है। मूलवतन सूक्ष्मवतन में ये होती नहीं है, वहाँ खेल ही नहीं है। ये अनादि खेल चलाता चक्कर फिरता रहता, परले होती नहीं है। दुनिया वाले तो ये कहते हैं ना परले हो जाती है। बाहर तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं। जलमयी होती नहीं है। पशु पक्षी आदि जो भी हैं सब होंगे, बाकी जो भी खंड है वे सज्जु त्रेता में रहते ही नहीं हैं। तुमको तो कुछ भी दिव्य दृष्टि से देखा है ना, वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर के राज्य करेंगी, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो।
फिर भी बाप कहते याद की बड़ी मेहनत है। ज्ञान सुनाने में कोई मेहनत नहीं है, जब याद में बैठो तो बड़ी मेहनत है। माया याद करने नहीं देती है, बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते, हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्कर बैठ गया, सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहाँ रूहों का सिजरा है, यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा है, फिर है तुम्हारी बरादरी। सृष्टि जो चलती रहती है ना। बात समझाते बच्चे नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है ना वह करनी हो। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर के ही छोड़ेंगे, तो वह चलन भी चाहिए। हर एक की पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, ये तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो, और कोई खंड तो होते ही नहीं है। तुम पवित्र राजा बनते हो, फिर बगैर लाइट वाले अपवित्र राजे पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों बोलते हैं? कहते हैं बाबा माया बुला देती है, दोष फिर माया पर रख देते हैं। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा माया को नहीं आए, बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी, वो तो आएगी ना, अपना काम तो करेगी। फिर नंबर कैसे मिलेंगे? जिससे स्कूल में बच्चे सभी होशियार होते हैं, अगर पेपर ही ना ले तो कैसे पता चलेगा इसके नंबर ज़्यादा, इसके कम है, पढ़ने में होशियार है। अरे याद तो तुमको करना है, मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब है नायब। टीचर बाप को भूल जाते, अच्छा टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं, एक भूले तो दूसरे को याद करो, दूसरे भूले तो फिर तीसरे को। बाप, टीचर और सतगुरु। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी है। इसका पुरुषार्थ करना है, मोहजीत बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, 4 कहानी होगी। पहले कौन सी कहानी थी? अल्लाह अवलदीन की, खुदा दोस्त की, फिर तब आ गए थे हातम ताई की ना, तब आ गए थे। फिर ये भी कहानी है मोहजीत की, तब आ गए थे। मोहजीत बनना है। सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है। मुख में मोहरा डाल देना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। माना कोई कुछ बोल रहा है ना, आप उसी टाइम जवाब मत दो, शांत हो जाओ, फिर बाद में उसके क्वेश्चन का आंसर दे दो। अगर वो गुस्से से बोल रहा है ना, ऐसे भी नहीं, आप वो ज़ोर से बोल रहे हैं आप भी ज़ोर से बोलो, वो जल्दबाजी में बोल रहा है आप भी जल्दबाजी में बोलो, है ना, ऐसे नहीं। जो आपका गुण है, आपकी विशेषताएं, आपकी स्मृति है, उस स्मृति गुण और विशेषता के अंदर रह करके हर कार्य करना है। फिर हमारी आत्म अभिमानी की स्थिति होगी। अगर हम जल्दी जल्दी में देवाभिमान के आके कार्य करते हैं तो हमारी स्थिति नहीं बनती है। वरदान दिया बाबा ने, तड़पती हुई आत्मा को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्मा को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करती हो ना, सेवादारी सामग्री सब तैयार करते हैं, जिससे किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए। ऐसे ही अब सर्व आत्मा की गति सदगति करने की
अंतिम सीजन आने वाली है। तड़ती हुई आत्मा को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। हर सेकंड, हर संकल्प में मास्टर दाता बन करके चलो। स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। बाबा ने कहा, गति सदगति देने वाले मास्टर दाता बनो। और बाबा ने कहा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए कथनी और वही करनी है, पुरुषार्थ करना है और मोहजीत भी बनना है। बाप समझाते हैं, बच्चे नर से नारायण बनना तो तुम्हारी कथनी और करनी वही होनी चाहिए। ये नहीं कि सोच लो कुछ और, बोल दो कुछ और, कर दो कुछ और, नहीं, जो सोचा है वही करना है। फिर बाबा कहते हैं, सूर्य चांद में क्या है। लोग जाते हैं देखने के लिए, दूर दूर तक जाते हैं, लेकिन मिलता क्या है उनको वहाँ पे। बाबा कहते हैं, बच्चे मुख में मोहरा डाल दो। कई बार कहते हैं ना, बाबा हमारी सास ऐसे बोलती है, सास कहेगी मेरी बहू ऐसे बोलती है, माँ कहेगी मेरी बेटी ऐसे बोलती है, बाप कहेगा मेरा बेटा मेरा कहने पर नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे पिछली मुरली में कहा था ना, साक्षी होकर के देखो। तभी बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे ये ड्रामा है, साक्षी करके देखो। कोई कुछ बोलता है ना, मैंने गलत फलत बोलता है, संस्था के बारे में बोलता है, ब्रह्मा बाबा के बारे में बोलता है, मम्मा के बारे में कुछ बोलता है, चुप रहो। फिर बाद में उसको आराम से समझा भी दो। बाबा बच्चों को बता रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो। अगर देह विमान में रहते हैं तो फिर देह के मित्र संबंधी याद आते हैं। बाबा कहते, तुम मनुष्य हो, लेकिन बाप तुम आत्मा को बैठकर पढ़ाते हैं, ये है नई बात। बाप कहते, मैं आकर के तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। चेक करना है। भागते आत्मा वहाँ पहले पवित्र आई, फिर पवित्र होकर जाना है ना। फिर बाबा कहते, बाप ही कहते हैं मामे कम याद करो। फिर बाबा कहते, आत्मा सज्जु में शरीर दोनों पवित्र होते हैं, और यहाँ पे दोनों ही अपवित्र हो गए। खाद पड़ गई ना उसके अंदर। गीत कौन सा था, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है पता है। एक तो देवीमान आ गया, दूसरा उसके अंदर खाद पड़ गई, और जब खाद पड़ जाती है तो वैल्यू कम हो जाती है। जैसे भी कोई चीज़ है, पहले वो चीज़ आएगी तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, मतलब कीमत भी जो बहुत ज़्यादा, जब वो धीरे 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 मार्केट में आ जाती है, उसकी कीमत भी कम हो जाती है, उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। फिर इसी तरह वहाँ कहते हैं, पहले आत्मा के अंदर सत्व प्रधानता थी, जन्म लेते 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 बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गई। अब कोई काम की नहीं है उसके, मतलब और कोई खाद नहीं पड़ी है, अपवित्रता की खाद पड़ी है, जिससे कि उसकी वैल्यू ही कम हो गई है। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते हुए समझाते हैं, यह है ज्ञान रतन, सागर के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता है। ओम शांति, ओम शांति। आपकी स्क्रीन पर बाबा की फ़ोटो को टच करें और रोज़ की मुरली और कमेंट्री सुनने के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें।